नमस्कार, वैश्यपा न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। शिवहर में मां और बेटे चुनाव के मैदान में उतर गए हैं। हम बात कर रहे हैं एनडीए प्रत्याशी लवली आनंद और उनके बेटे अंशुमन आनंद की, जिन्होंने शिवहर सीट से अपना नामांकन दाखिल किया है। शिवहर लोकसभा क्षेत्र में 13 प्रत्याशियों से ने नामांकन दाखिल किया है। शिवहर लोकसभा अब हॉट सीट बन चुका है। बाहुबली सांसद आनंद मोहन के छोटे बेटे अंशुमन आनंद ने शिवहर लोकसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन पर्चा भरा है। वहीं उनकी मां लवली आनंद ने भी एनडीए प्रत्याशी के तौर पर इसी सीट से नॉमिनेशन किया है। मां बेटे के नॉमिनेशन के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि लवली आनंद के बेटे अंशुमन आनंद ने जो नामांकन पर्चा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर भरा है उसके मायने क्या हैं। कई बार ऐसे मौके आते हैं जब परिवार के कई सदस्य अपना नामांकन अलग अलग करते हैं। अगर किसी कारणवश नामांकन रद्द हो जाए तो वैसी स्थिति में परिवार के लोग चुनाव से वंचित न रह जाएं। इसी रणनीति के तहत यह नामांकन होने के बाद संकेत मिल रहा है। वहीं जब अंशुमन आनंद से जब फोन पर बात की गई तो उन्होंने इस संबंध में कुछ भी बोलने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। बता दें कि अंशुमन आनंद मोहन के सबसे छोटे बेटे हैं और बिहार की राजनीति में वह लगातार सक्रिय रूप से भूमिका भी निभाते रहे हैं। अपनी माता लवली आनंद के नामांकन अंशुमन आनंद अपनी बहन के साथ मौजूद थे और लगातार चुनाव प्रचार की कमान अंशुमन आनंद खुद संभाले हुए थे। उनके नामांकन दाखिल करने के बाद लगातार कई तरह की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। शिवहर से कुल 13 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। राष्ट्रीय जनता दल से ऋतु जायसवाल, जनता दल यूनाइटेड से लवली आनंद, बहुजन समाज पार्टी से विजेंद्र ठाकुर, राष्ट्रीय जन संभावना पार्टी से उपेंद्र सहानी, बज्जी काचर विकास पार्टी से जगदीश प्रसाद, प्रबल भारतीय पार्टी से दिलीप कुमार मिश्रा, समता पार्टी से ममता कुमारी, समाज शक्ति पार्टी से मोहम्मद मेहताब आलम, AIMIM से राणा रंजीत, वीरों के वीर इंडियन पार्टी से सुधीर कुमार सिंह, निर्दलीय अंशुमन आनंद, निर्दलीय अखिलेश श्री वैष्णव और निर्दलीय कन्हैया कुमार का नाम शामिल है। 9 महीने तकरीबन 9 साढ़े 9 महीने रही। 4 साल तो मैं मुखिया इंडिपेंडेंट ही लड़ी थी और मुखिया ही थी। लास्ट मतलब अभी हालिया ही मैंने जेडीयू ज्वाइन किया था। कारण ये था जेडीयू को छोड़ने का कि हो सकता है वो मुझे कहीं और का टिकट कि आप सीतामढ़ी चले जाओ और या आप रीगा चले जाओ या सुरसन चले जाओ। कई ऐसे और पार्टीज़ थे जो मुझे ऑफ़र कर रहे थे कि मैडम आपका हमारा सिंबल मिल जाएगा, हमारा छाप मिल जाएगा और आपकी छवि है, तो हमारा छाप और आपकी छवि मिल करके आप निश्चित तौर पे विधायक बन जाएंगी, तो आप परिहार को छोड़िए, आप आ जाइए, हम आपको टिकट देते हैं। तो हमने कहा कि मुझे विधायक ही नहीं बनना है, सिर्फ विधायक बनने की बात हो तो मैं चली जाऊँ, लेकिन मुझे विधायक इसलिए बनना है कि मैं अपनी इस जगह का बदलाव कर सकूं। मेरी कर्म भूमि ये है। आज जिस विधानसभा में मैं घूम रही हूँ वो मेरी कर्म भूमि है। सिवाहिनी पंचायत इसी विधानसभा के अंदर आता है। मैंने यहाँ काम किया है, मैंने यहाँ पे लोगों की तकलीफ़ों की समझे है, मुझे यहाँ के लोगों के साथ जुड़ाव है। मुझे आरजेडी ऑफिस से कॉल आया और मैं इस बीच जनता के बीच में जा ही रही थी और उन्होंने कहा कि मैम हमने देखा है कि आपने त्यागपत्र दिया है और हम चाहते हैं कि आपके जैसे काम करने वाले लोग, माननीय लालू प्रसाद यादव जी का भी एक मैसेज पहुंचा कि हमें उम्मीद है कि जैसे आपने अपने पंचायत को बदला, आपने पंचायत को जीरो घूस पंचायत बनाया, अपने पंचायत में जिस तरह से आपने महिलाओं के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, जिस तरह से आपने पंचायत के बदलाव के लिए काम किया, हमें उम्मीद है कि आप 38 पंचायत जो परिहार विधानसभा के अंदर रहता है उसमें भी आप खड़ी उतरेंगी और आपको ये टिकट, अगर जिस रूप में अगर जनता आज मैं लोगों के बीच में आई हूँ उस रूप को अगर वो देते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, वो वोट देते हैं, अगर मैं जीतती हूँ तो मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि चीज़ें बेहतर हो। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए वैश्यपा न्यूज।